कनेक्टिविटी पर जोर रहा है और उसकी एक झलक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी हैं, जहां पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। ये दोनों देशों की मित्रता का एक नायाब नमूने के तौर पर कह सकते हैं, उदाहरण है कि कैसे दोनों देश मिलकर वहां की आवाम की जिंदगी को बेहतर, ईज ऑफ लिविंग का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी भारत में देते हैं वो वहां के लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी से आ सकता है। संपर्क कनेक्टिविटी को बेहतरी से बढ़ा सकते हैं, लोगों की जिंदगी के समय को कनेक्टिविटी के आधार पर बेहतर से पहुंचाएं, यानी लोगों के जीवन के समय को अन्य कामों में इस्तेमाल कर सके। इस दिशा जी हाँ, भारत की, और अगर भारत की बात करें तो भारत और यूएई की बात की जाएगी। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब, कहाँ? श्रीलंका में। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं। और मोदी इस तरह अंदाज से जिधर भी जाते हैं, खास तौर पे अभी जब थाईलैंड में थे तो उधर भी इसी तरह गए थे, रिलीजियस प्लेस पे गए थे। तो जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी का दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान होता है, ही डजंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बी एट अ रिलीजियस प्लेस। इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जी एक चीज और भी है, और वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत, तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है, या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पीएम मोदी थाईलैंड से श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर वहाँ पर बड़ा वेलकम हुआ, ग्रैंड वेलकम। तो श्रीलंका में तोपों से उनका स्वागत किया गया, तोपों से ग्रैंड वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद बुद्धिस्ट टेम्पल गए और वहाँ से रेलवे प्रोजेक्ट के हरी झंडी दिखाई गई। तो भाई बहुत बड़े बड़े एमओयू साइन हुए डिफेंस के भी, पर 40 सालों में श्रीलंका के साथ डिफेंस की डील हुई। और क्या क्या हुआ, कितने एमओयू साइन हुए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और किस किस देशों को मिर्ची लगी इन विजिट से और इन डिफेंस डील से। तो भाई पीएम मोदी थाईलैंड गए, थाईलैंड में भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। वहाँ पर बांग्लादेश की यूनिस को अच्छे से सुनाया गया। फिर उसके बाद श्रीलंका गए, श्रीलंका में जाने के बाद बड़ा अच्छे से वेलकम हुआ, तोपों से ग्रैंड वेलकम हुआ। तो पाकिस्तान और चाइना को बहुत बौखलाए हुए है। तो भाई पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने से पहले शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो देखते हैं वीडियो पाकिस्तानी मीडिया। आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना? नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, जैसे पहले आपको कहा कि इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है। चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है। इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है, इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों को वो एड देकर अपने पास ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी यही काम कर रहा है। श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह ये है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में एमओयू ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स हैं ये जो की गई, जो मैं आपको बता रही हूँ। और हमारा आपका ताल्लुक ही सिविलाइजेशनल है। ये जो 2300 साल पुराना जो बुद्धि ट्री आया है आपके पास, ये देखें हमारी, ये वहां से आया। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ आया कि मोदी साहब का स्टाइल यही है, आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली, ये मोदी साहब बात करते हैं और कोई बात नहीं वो कर रहे। पीएम मोदी जब भी विजिट पे जाते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चालू है कि हम इधर के इधर ही बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। तो भाई पीएम मोदी एनर्जी सेक्टर में श्रीलंका में बड़ा प्रोजेक्ट साइन करके आए, और इन प्रोजेक्ट में यूएई, भारत और श्रीलंका, यूएई भारत मिलकर
श्रीलंका में बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट हब बना रही है। तो एनर्जी, फार्मर और डिफेंस में ये हुआ कि भारत के जो सैनिक है वो एक साथ एक्सरसाइज करेंगे समंदर में। तो ये भी बात हुई श्रीलंका से। और जो मछुआरे हैं जो श्रीलंका के अंदर साइड में जाकर पकड़े जाते हैं उनको रिहा करने की बात भी हुई है, वो भी बात उठाई है। और पीएम मोदी ने वहाँ पर रेलवे को हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे भारत ने बनाई श्रीलंका में, और उसको हरी झंडी दिखाई। वहाँ पर जाने के बाद बुद्धिस्ट टेम्पल गए, वहाँ पर बड़े बड़े संतों से मिले। तो ये भाई जो श्रीलंका में जो किया वो चाइना में खलबली, पाकिस्तान में खलबली तो है, क्योंकि चाइना पहले जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ रहता था। तो भाई श्रीलंका में जब क्राइसिस आए थे तो उसके बाद भारत ने बहुत बड़ी मदद की थी। तो ये देखते हुए ये जो पड़ोसी बांग्लादेश, मालदीव, ये जो है ना भाई, इनको कितनी भी मदद की, ये सबसे पहले भारत एंटी भारत नैरेटिव चलाते हैं अपने देशों में। एंटी भारत मालदीव में भी वहाँ पर हमारे सैनिक उनकी रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड और डॉक्टर्स और ये सब जो मालदीव, बांग्लादेश, यहाँ के लोग अस्पताल में भी भारत में इलाज करने आते हैं। सस्ता पड़ता है, माल भी भारत से जाता है, सस्ता पड़ता है। फिर भी ये लोग भारत से आग दिखाते हैं। कुछ भी इन लोगों के साथ कुछ भी क्राइसिस आए, भारत मदद करता है पैसों से उन लोगों की, फिर भी ये भारत को आग दिखाते हैं। तो श्रीलंका में रेलवे प्रोजेक्ट हरी झंडी दिखाई, भारत ने बनाई थी। और फिर उसके बाद में एनर्जी सेक्टर में यूएई और भारत मिलके बहुत बड़ा एनर्जी हब बना रहे हैं। और इसके बाद भारत ने और एमओयू साइन किए डिफेंस में, फार्मर में, ऐसे बहुत कुछ है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल। तो ये चाइना को चोट है, क्योंकि चाइना जब भी यहाँ हमारे जो भारत के आजू बाजू के देश है पड़ोसी, वो भारत को घेरने के लिए कर्ज में डुबा रहा है और उसके बदले उनकी ज़मीन को लीज पर लेता है 100 साल। भाई चाइना कुछ देता है ना तो कुछ छीन लेता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के तहत लोगों की मदद करता है, उन देशों की मदद करता है कि भाई देना, ये लो पैसे, जितना लगे उतना। मदद पे खड़ा रहता है सबसे आगे भारत। थाईलैंड में भी भूकंप आया, म्यांमार में आया, सबसे पहले भारत ने वहाँ यहाँ से जो लगना था भूकंप में वो सब कुछ भेजा। हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पर भर भर के गए, मेडिकल, दवाई, सब कुछ। तो भाई इन लोगों को सोचना चाहिए, पड़ोसियों को। भारत मदद करता है, कुछ चिंता नहीं है। वैसे ही मालदीव में बहुत चर्चा का उठा था, भारत ने नेगेटिव चल रहा था, भारत आउट, यहाँ से सैनिक हटाओ। अरे भाई मालदीव वालों, जब तुम्हारे यहाँ चाइना घुस जाएगा ना, तुम्हें चाइनीज़ बना देगा वो लोग। तो वहाँ कर पाकिस्तान और चीन को तो मिर्ची लगी, ये देख कर तो बांग्लादेश को तो मिर्ची तो ज़रूर लगी होगी। अरे भाई अपने पाँव पर कुराड़ी मारते ये लोग बांग्लादेशी, ये तो मुसलमानी देश ही। नेपाल अच्छे से रहता है, वो भी रह भागता है, वो चाइना की तरफ देखता है, वो भी नेपाल भी। तो वो भी रिश्ते नहीं बिगड़ता है भारत से, वो मुसलमान देश नहीं है। और श्रीलंका भी मुसलमान देश नहीं है, इसलिए वो अच्छे से है। ये बांग्लादेश, नेपाल, अपना मालदीव, ये मुस्लिम देश है, इनको भेजा नहीं रहता है। जो काम करता है ना, उनके साथ ही धोखाबाजी करते हैं मुसलमान लोग। तो श्रीलंका से लौटते ही पाकिस्तान में चर्चा चालू है, और चाइना में कि तो मिर्ची लगी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।